हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल ट्यूब्स एंड थिन वॉल्ड सैम्पलर्स के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि किससे बने होते हैं, इनके क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या इनका इनसाइड क्लियरेशन होता है, क्या एरिया रेशियो होता है, उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ शेल ट्यूब्स और थिन वॉल के बारे में, इन सैम्पलर्स के बारे में, तो ये बेसिकली सीमलेस स्टील से बने हुए होते हैं। अगर मैं इनके आउटर डायमीटर की बात करूं, ये ट्यूब के आउटर डायमीटर की, तो ये वेरी करते हैं आपके 40 से 125 तक के बीच में। ये जो मोस्टली ये जो सैम्पलर आपके यूज होते हैं, इनका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 50.8 से लेके 76.2 तक। और जो इनका इनर क्लियरेंस होता है वो लगभग लगभग 0.5 से लेके 3% के बीच में होता है। और जो इनका एरिया रेशियो होता है वो लेस देन कितना होता है, 15% के बराबर होता है। जो बॉटम ऑफ द ट्यूब होती है वो बिवेल्ड होती है, थोड़ी और शार्पेंड होती है ना। थोड़ा सा शेप उसका लगभग लगभग ऐसा होता है, बिवेल्ड होती है और थोड़ी सी शार्प होती है, जो कि क्या करती है, आपके कटिंग एज के तरह काम करती है। आपके स्क्रीन के अंदर दो इमेजेस देखने को मिल रही होगी, एक आपका शेल ट्यूब है और एक थिन वॉल्ड सैम्पलर है ना। आप इसको स्क्रीन में देखिए और स्क्रीन में ही इमेज देखते देखते मैं और चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं थिन वॉल्ड सैम्पलर की बात करूं, है ना, थिन वॉल्ड सैम्पलर की बात करूं, तो जो सैंडी सॉइल्स हैं, है ना, जहाँ पे सैंडी सॉइल्स हैं, तो वहां पे जो आपकी ट्यूब की लेंथ होगी वो आपके कितने, उसके डायमीटर से 5 से 10 टाइम ज्यादा होगी। ठीक है ना, जो भी आपका सैम्पलर ट्यूब का डायमीटर है उससे 5 से 10 टाइम ज्यादा होगी। और अगर क्लेई सॉइल है तो वहीं पे, जहाँ पे अभी 5 से 10 थी, बट अब क्लेई सॉइल है तो यहाँ पे कितना होगी, 10 to 15 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। और जबकि इसके थिकनेस की बात करेंगे तो 1.25 से लेके 3.15 के बीच में ये होएगी। क्या होता है कि जो सैम्पलर ट्यूब होता है ये फिक्स्ड होती है आपके ड्रिलिंग रोड के नीचे साइड, उसके नीचे हिस्से में। ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत केयरफुली हम इसको यूज करते हैं और इसमें क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम आपको कोई पुश नहीं कर रहे होंगे इसको, है ना। यहाँ पे हम एकदम से हिट नहीं कर रहे होते या फिर ट्विस्ट नहीं कर रहे होते, बिना इसके ही आप क्या करते हो, इसको नीचे पहुंचाते हो। अब इस ट्यूब को आप थोड़ा सा पुश करते हो जिस भी स्पेसिमेन की लेंथ को आपकी जरूरत है। अब क्या करेंगे फिर, आप उस ट्यूब के अंदर आपको दो रोटेशन प्रोवाइड करने हैं, जिसके कारण उसमें शियर के कारण सैंपल ऑफ हो जाएगा बॉटम पे। और फिर क्या करोगे, लगभग लगभग 5 मिनट तक आप उसको उसी तरीके से उस ट्यूब को पुश करोगे जब तक कि वो एक फाइनल पोजीशन में अपने नहीं आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप ट्यूब को पुल आउट कर लोगे और आप उसको सील पैक कर दोगे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दोगे। मेन चीज ये है कि ये सेल ट्यूब्स कब आप अडॉप्ट करते हो, जब आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ क्ले कलेक्ट करना होता है, तब आप इसका यूज करते हो। तो आई होप आपको सेल ट्यूब्स और थिन वॉल्ड सैंपलर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।